एवरीबडी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सदानंद त्रिपाठी, क्लास 8 रेशनल नंबर का फोर्थ टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। उसमें हमने आपको थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया था पहले क्लास में। इसकी नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं। उसमें हमने क्या बताया था आपको कि अगर डिनोमिनेटर क्या हो ज़्यादा हो, यानी डिनोमिनेटर बड़ा हो किससे, न्यूमरेटर से, तो हमने क्या बताया था कि ग्राफ क्या होगा, 0 से 1 के बीच में ही प्लॉट होगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करके आपको दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/5 है, यानी 5 क्या है, ज़्यादा है किससे, न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर क्या है, ज़्यादा है न्यूमरेटर से। हमने आपको बताया कि जब डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है न्यूमरेटर से, उसको क्या करते हैं, 0 से 1 के बीच में ग्राफ बनता है। ठीक है, तो उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे पहले 2 को। तो 5 से हम जब डिवाइड करें तो 0.4 आ रहा है। 0.5 का मतलब, इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि वो ग्राफ जो बनेगा 0 से 1 के बीच में बनेगा। तो हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है। जैसे फिर से हम एक बार आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। 0 से 1 के बीच में ग्राफ बनेगा, कितना कदम चलेगा, ये 5 है। 2/5 हमने आपसे बताया था कि हर की जो वैल्यू होती है उससे एक कदम कम चलते हैं। तो हर की वैल्यू कितना है, 5। कितना कदम चलेंगे, 4 कदम चलेंगे। और अंश की जो वैल्यू होती है, यानी न्यूमरेटर जो होता है, उतना जितना जो वैल्यू दिया तो उतना कदम हम चलते हैं। जैसे एक कदम चले, फिर एक कदम और चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2/5 रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो जैसे कि हमने आपको बता दिया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसी तरह एक क्वेश्चन और बनता है इस पर कि जब न्यूमरेटर बड़ा हो। अभी तो हमने आपको बताया जब डिनोमिनेटर बड़ा था तो आप क्या करते थे, डिनोमिनेटर जब बड़ा रहता था तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच में 0 से 1 के बीच में ग्राफ बनता था। उसी तरह हम आपको एक और क्वेश्चन बताना, जैसे जब न्यूमरेटर अधिक होगा किससे, डिनोमिनेटर से, तो क्या करेंगे। जैसे उस पर भी एक ग्राफ बनता है। जैसे 2/3, मान लीजिए क्वेश्चन है 2/3 में क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है किससे, न्यूमरेटर से। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा रहता तो हम क्या करते, पहले 2 से भाग दें। 2 से जब भाग देंगे तो एक जो दो जिससे भाग दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं। जिसमें भाग दिया उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। जो भाग यानी भागफल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोटेंट बोलते हैं। और जो शेष बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। जैसे हमने वह दिया है 2 / 3, तो कोटेंट कितना है, 1, रिमाइंडर क्या है, 1। उसको हम लिख क्या सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में उसको हम लिखना चाहें तो Q × R/D, या वही चीज़ हम न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर लिखते हैं तो 1 मिक्स फ्रैक्शन में 1 सही 1/2। ठीक है, 14/3 था, तो 14/3 यानी n/2, यानी न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। जब डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर बड़ा होगा तो ग्राफ क्या बनेगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे 14 में, तो 3 से 14 में अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, यानी रिमाइंडर क्या बचा, 2, यानी 4 × 2/3, 4 × 2/2 मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। अब 4 × 2/2 तो 4 + 2/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, 4 + 2/3 यानी 2/3 को अगर हम देखें तो 3 से अगर 2 में भाग दो तो कितना आएगा, 0.66 आया। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 + 0.66 लिख सकते हैं। 4 + 0.66 यानी ये जो ग्राफ बनेगा, अगर ऐड कर दे इसको तो 4.66 आएगा, यानी जो ग्राफ बनेगा वो 4 से लेकर के 5 के बीच में बनेगा। तो फिर हम उसको रेखा लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 हमने एक लाइन खींचा। इसमें अगर हम देखें तो 4, अब चूंकि रेखा रिप्रेजेंट करना तो हमको यहाँ से रिप्रेजेंट करना रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 + 2/3 है, तो 2/3 यानी 3 नीचे है, डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। इसका मतलब उससे एक कदम कम हमको चलना पड़ेगा, यानी 3 दिया तो हमको 2 कदम ही चलना पड़ेगा। तो 4 1 2 2 कदम चले। ऊपर न्यूमरेटर क्या है, 2 है, तो हमने उसको क्या किया, 1 कदम 2 कदम, यानी 14/3 कहाँ पे आएगा, 4 और 5 के बीच में, कहाँ पे, 2 कदम, यानी 14/3 आएगा। आई होप कि आप लोगों के वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।